जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का जीके जीएस सीए बाय विशाल सर पे। जैसा कि आप जानते हो, हाल ही में एक मुद्दा बहुत गर्म है और ऐसे ही महत्वपूर्ण फैक्ट के लिए आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है। मैं आपसे बहुत पहले से कहना चाह रहा था। हमने हमने दोस्तों काफी सेशंस में आपसे कहा भी था कि करंट अफेयर आपका कोर सब्जेक्ट है और करंट अफेयर ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें आता ना हो। इसीलिए हम लोगों ने एक वाक्यांश शुरू किया है जिसका नाम है विशाल अपडेट भारत। यानी कि इस सेशन में आप लोग मेरे साथ जो भी करंट के मुद्दे रहेंगे जो मुझे आप तक पहुंचाने हैं, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त ये रहेगी, जितने भी मुद्दे आप लोग मेरे साथ इस सेशन में कवर करने वाले हो, इन सभी सेशंस में आपके एग्जाम से रिलेटेड कौन से पॉइंट है। न्यूज तो तमाम आती हैं, क्या उन न्यूज से आपका सिलेक्शन होगा या उन न्यूज में कुछ ऐसा है जो आपके मतलब का हो सकता है। ऑफ कोर्स ऐसे क्वेश्चंस तमाम बनते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है और आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो कि सर, आपके ऊपर ट्रस्ट है कि आप जो भी पढ़ाओगे उसका कोई ना कोई संबंध एग्जाम से होगा। इसी ट्रस्ट के साथ आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए है। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड जो पॉइंट है उन पे भी हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं। आज से सेशन का नाम विशाल अपडेट भारत रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन पे। न्यूज आपके सामने है, वो ये है कि भारत की नई ताकत का नाम हो चुका है समर। अब भारत के पास भी है पावर, अब भारत भी है पावर में। अब क्या करेगा चाइना या अब क्या करेगा पाकिस्तान, जो दोनों ही भारत की सीमा के पास बिल्कुल सीमा साझा करते ही करते हैं। तो चलते हैं आज के सेशन पे और शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट जरूर पता चले। नहीं तो इस सेशन का आपके लिए कोई भी फायदा नहीं रहने वाला है। सबसे यूनिक तरीके से आपको ये चीजें बताई जाएंगी ताकि आप लोग अपने एग्जाम में भी बेहतर प्रदर्शन दे सको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूज के सोर्स पे। ये न्यूज का सोर्सेस काफी न्यूज़पेपर से रिलेटेड है। चाहे हम लोग इकोनॉमिक्स टाइम की बात करें, हम लोग दोस्तों वीकी की बात करें, या हम लोग इंडिया टुडे की बात करें, किसी भी प्रकार की वेबसाइट से आप इस न्यूज को कवर कर सकते हो, लेकिन तरीका सबका अलग होता है। तो बात आती है इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्ट फायर समर एयर डिफेंस। कहने का मतलब है हाल ही में जो न्यूज निकल के आई, हेडलाइन के तहत वो ये निकल के आई है कि इंडियन एयरफोर्स ने वर्तमान में सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया है समर एयर डिफेंस का। और ये एयरफोर्स के द्वारा, साथ ही में डीआरडीओ के द्वारा ये दावा किया गया कि भारत के पास अब जो एयर डिफेंस सिस्टम है वह ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जैसा कि रशिया के द्वारा S-400, जैसा कि इजराइल के पास आयरन ड्रोम है। इसी के साथ अब भारत भी इन कामों में स्वदेशीपन में आगे बढ़ रहा है। जैसा कि आपको पता है, भारत ने S-400 मिसाइल का समझौता किस देश के साथ किया था? रशिया से किया था। रशिया से हम लोगों ने यह प्रणाली खरीदी थी, लेकिन अब हमारा भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। अब हमारा भारत क्या करेगा? इनको एक्सपोर्ट भी करेगा। हमारे भारत ने इनको एक्सपोर्ट करने के लिए किसी देश से समझौता भी कर लिया। लेकिन दोस्तों, इस आकाश के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वह है एपीजे अब्दुल कलाम का। सर कैसे? अभी बताते हैं, बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले न्यूज के सोर्सेज आपको पता चल गए, कुछ चीजें आपको पता चली। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, इंडियन मिसाइल्स की जब हम लोग बात करते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब डीआरडीओ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, मिसाइल मैन भी उनको कहा जाता है। जब उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व डीआरडीओ में रहकर किया, तो भारत के लिए दुनिया में हर देश जिसके पास ऐसी प्रणालियां हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए इनका प्रयोग करता है। भारत के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा 5 मिसाइलों का जिक्र किया गया था। अब वो 5 मिसाइलों की जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने वो 5 मिसाइलें होंगी जिनको आप लोग जानते हो, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग के नाम से। इन सभी का आपने लॉन्च सिस्टम देखा होगा। वर्तमान में जो न्यूज में प्रणाली है उसको आप लोग जानते हो दोस्तों आकाश के नाम से, जिसका आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं। ठीक है सर। इसके साथ में हाल ही में जो न्यूज निकल के आई वो ये है कि इंडिया डेमोन्स्ट्रेटेड द फायर पावर ऑफ द इंडस्ट्रियल आकाश मिसाइल सिस्टम वेयर फॉर टारगेट। मतलब ऐसा हुआ है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो न्यूज निकल के आई वो ये निकल के आई है कि इंडियन एयरफोर्स ने अननेम्ड एरियल टारगेट, जिनकी संख्या कुल मिला के दोस्तों 4 थी, उनको वर्तमान में क्या कर दिया, और फायरिंग यूनिट से फायर किया गया और उनको कुल मिला के मतलब डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया गया। वाज कंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स ड्यूरिंग अस्त्र शक्ति 2023 एट
श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन ऑन दिसंबर 12। ये 12 दिसंबर की बात है। भारतीय वायुसेना के द्वारा, डिटेल में बताते हैं, ये 12 दिसंबर की बात है। हमारी भारतीय वायुसेना श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन आंध्र प्रदेश के अंदर एक अभ्यास कर रही थी। उस अभ्यास के दौरान डीआरडीओ की सहायता से बीडीएल और बीईएल के द्वारा निर्मित आकाश सिस्टम जो है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने समर नामक डिफेंस सिस्टम से इसको लॉन्च किया, प्रतिनिधित्व किया समर के नाम से आकाश का, और श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन में अपनी इस मिसाइलों को तैनात किया। उसके बाद 4 अलग अलग डिफेंस सिस्टम या फिर इनके विपक्ष में कुछ अननेम्ड, जो कह सकते हो कि यूनिट जो थी या टारगेट थे, वो इनके पास भेजे गए, जिनकी संख्या 4 थी। उन 4 की संख्याओं को देखते हुए हमारा जो समर या फिर आकाश सिस्टम जो था, इसने टारगेट को दूर से पहचाना, खुद से सोचकर इन पे वार कर दिया और 25 किलोमीटर की रेंज पर जाकर इनको तहस नहस कर दिया। इसके बाद डीआरडीओ ने न्यूज दी कि भारत ऐसा करने वाला भी एक नवीनतम देश बन चुका है और पहला देश बन चुका है 25 किलोमीटर टारगेट वाला। डन, ठीक है सर। कैसे किया ये काम वो भी आपको बताते हैं। हिंदी में सारी डिटेल लिखी हुई है, एक बार में पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। भारत ने स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया, जहां एक आकाश फायरिंग यूनिट द्वारा एक साथ 4 लक्ष्य मानव रहित हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाया गया था, जैसा कि बताया गया है। यह प्रदर्शन 12 दिसंबर को श्रीलंका वायु स्टेशन पर अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किया गया था। मतलब भारतीय वायुसेना ने एक अभ्यास किया, जिस अभ्यास का नाम है अस्त्र शक्ति। उस अभ्यास कहां किया गया? श्रीलंका वायुसेना स्टेशन पर, और वहीं पर दोस्तों 4 लक्ष्यों को इसने भेदा है। ठीक है सर, आगे बढ़िए। कैसे भेदा है? आपके सामने ये रेखा दिख रही है दोस्तों, यहां से 4 टारगेट अलग अलग आते हैं। हमारा भारत का डिफेंस सिस्टम जो तैनात था, वहां से 4 प्रकार की मिसाइलें निकल के आती हैं और उनको तहस नहस कर देती हैं, और ये किसी भी प्रकार से सक्षम है। ये दोस्तों किसी भी प्रकार से सक्षम है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ऊपर से 4 पॉइंट दोस्तों ये निकल के आते हैं, ऊपर से आपके सामने ये 4 पॉइंट दोस्तों निकल के तो देखते रहना दोस्तों। अभी आपके सामने पूरा जो सिस्टम होगा वो लाइव होगा। सबसे पहले एक नजर दोबारा से आप लोग इस पे डाल लो कि किस प्रकार से ये काम किया गया है। तो सबसे पहले नीचे से ये 4 अननेम्ड टारगेट जो आए थे हमारा भारत का, ऊपर से जो ग्रीन कलर से आएगा ये हमारे भारत का डिफेंस सिस्टम था, समर या आकाश। इसके तहत इनको तहस नहस कर दिया गया। चाहे ये किसी भी प्रकार से कहीं से भी आए, हमारा भारत दोस्तों हवाई हमले के तहत इनको तहस नहस कर सकता है। आपकी स्क्रीन पर पूरी डिटेल दोस्तों दी गई है। चाहे किसी भी प्रकार से आए, हमारा भारत, ग्रीन जो लाइट दी गई है वो हमारे भारत से संबंधित, इसको तहस नहस किया गया। रियलिटी क्या है अब वो आपके सामने आपको देखने के लिए मिलने वाली है। रियलिटी ये है, श्रीलंका जो एयरफोर्स स्टेशन था वो आपके सामने था। ये 4 दोस्तों सिस्टम आपके सामने यहां से निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। ये 4 सिस्टम आपको अभी निकलते हुए दिखाई देंगे। एक मिनट रुकिए, दोबारा इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। पूरी डिटेल के साथ में आपको दिखाई देगा अभी, ठीक है? बस 1 सेकंड का टाइम दीजिए। सबसे पहले ये टारगेट जो है वो आपके सामने हिट हो रहे हैं। ये टारगेट दोस्तों हिट होने के बाद में 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, चाहे जिस प्रकार से टारगेट आएंगे हमारे भारत को नुकसान पहुंचाया जाएगा। हमारे भारत के पास ऐसा सिस्टम है जो ऊपर ही उनको तहस नहस करने में सक्षम अब हमारा भारत बन चुका है। इसके साथ रियलिटी क्या हुई और सच में ऐसा क्या किया गया? बिल्कुल किया गया। अब आपके सामने है जो सच है, जो आपको मुझे दिखाना था। सच ये आपके सामने है। अटैक फॉर्मेट दोस्तों इस प्रकार से 4 विमान आपके सामने जो आ रहे हैं, ये हमारे भारत की ओर बढ़ रहे थे, जहां पर दोस्तों श्रीलंका में इस अभ्यास का शुभारंभ किया जा रहा था। यहां पर ये सीरीज आपको तैनात हुई दिख रही है, जो आकाश सिस्टम से लैस थी, आकाश मिसाइलों से लैस थी। ये 4 पॉइंट नीले येलो कलर के आपको दिख रहे हैं, ये अंदर दोस्तों आ रहे थे।
इन मिसाइलों ने आकाश जो मिसाइल थी इसने खुद गणना की और यहां से अपने मिसाइलों को ऑटोमेटिकली छोड़ दिया। इसमें कोई व्यक्ति नहीं था, ये ऑटोमेटिक चलती है, ऑटोमेटिकली इसने दोस्तों अपने आप को छोड़ दिया और ये जाकर उनको दोस्तों ऊपर ही ऊपर तहस नहस करके आए हैं। आपके सामने पूरी डिटेल अवेलेबल है जिनको आप मतलब सही तरीके से विजुलाइज कर सकते हो। आपके सामने पूरी डिटेल है, जैसा कि आपने इसके तहत दोस्तों पूरी जानकारी ली। कैसी आपको जानकारी लगी, लेकिन क्यों, क्या, कैसे भारत को अगर यह प्रणाली मिल चुकी है तो भारत को फायदा क्या होने वाला है। ऐसी ही सेम प्रणाली इजराइल आयरन ड्रोम के पास है। वर्तमान में हमास और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है उसमें इजराइल ने अपने शहरों को बचाया है इजराइल आयरन डोम के तहत। इसी प्रकार से यह भारत का आयरन डोम कहा जाता है जो भारत के पास है, आकाश या समर। इसमें अंतर क्या है अभी बताएंगे। सबसे पहले देखो यहां पर दोस्तों इनकमिंग प्रोजेक्टाइल जो थे जो हमास के द्वारा इन शहरों पर दागे जा रहे थे, लेकिन यहां पर इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम था यह भी शहरों के पास तैनात किया गया था जो रडार के माध्यम से कंफर्म करता था। कंट्रोल सेंटर थे और यहां से मिसाइल फायरिंग यूनिट थी जो ऊपर ही इनको तहस नहस कर देती थी। इसलिए इजराइल पर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है। इजराइल की हालिया एक जो न्यूज है आपके सामने है, किस प्रकार से इजराइल में दोस्तों ये काम किया गया था आपके सामने पूरी डिटेल। ये तूफानी भरी जो लहरें आप देख रहे हो ये वही हैं जो हमास के द्वारा दागी जा रही थी, लेकिन नीचे शहर पर नहीं आ रही थी। इसकी वजह यह थी कि भैया पहले से ही इजराइल आयरन डोम तैयार था जो ऊपर ही ऊपर इनको तहस नहस कर रहा था, लेकिन हमास के द्वारा कहा जाता है कि 5-5 हजार मिसाइल एक बार में दागी गई थी जिससे इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा था। खैर आगे बढ़ते हैं। कलाम जी ने बनाई थी ये 5 मिसाइलें, जानिए अभी इनकी ताकत। तो 5 मिसाइलों के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ये बात तब की है जब डीआरडीओ में हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तब इन 5 मिसाइलों का नाम किया गया था। 5 में से भारत के अंदर 4 ऑलरेडी कार्यरत हैं। आकाश का सफलतापूर्वक वर्तमान में एयरफोर्स के द्वारा शक्ति 2023 अभ्यास में समर के नाम से कर दिया गया है, वो भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये प्रणाली आपके सामने है, इसको आप लोग S400 के नाम से जानते हो। यह प्रणाली हमारे भारत ने रशिया के साथ समझौता करने के बाद में भारत ने परचेस किया था, वो भी काफी बिलियन डॉलर्स में ये हमारे भारत ने समझौता किया था। लगभग 39,000 करोड़ रुपए में यह समझौता हुआ था। इसमें भारत को 5 स्क्वाड्रन यूनिट दोस्तों मिसाइलें मिलने वाली थी S400। इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर की है। अगर कोई टारगेट 400 किलोमीटर से आ रहा है तो ये इसको हिट कर सकेगा। आयरन डोम प्रणाली की बात की जाए तो वहां पर वो 70 से लेके 150 किलोमीटर को हिट कर सकता है और भारत 25 किलोमीटर को हिट कर सकता है। अब आप ये कहोगे तो सर डीआरडीओ ने ये क्यों कहा कि भारत ऐसा करने वाला पहला देश बना? वो इसलिए कहा क्योंकि डीआरडीओ का मानना है कि टारगेट जितना दूर से आ रहा होगा, मान लिया आपकी बात टारगेट दूर से है लेकिन बात हमारे भारत को बचाने से है पाकिस्तान या फिर आपके चाइना जैसे देशों के, क्योंकि भारत को जो मेन प्रॉब्लम निकल के आ रही है वो चाइना या फिर दोस्तों आपके पाकिस्तान से है, जिनसे थोड़ी बहुत जो भी प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी पता है, अपडेटेड आप लोगों की इस प्रकार की प्रॉब्लम है, इनसे संबंधित है। तो भारत इसके लिए सक्षम ऑलरेडी बैठा हुआ है कि अगर कोई भी ऐसी कंडीशन होगी तो हमारा भारत समर या आकाश से बहुत जल्दी इनसे निपट लेगा। आगे बढ़िए सर जी, ये आपके सामने पूरा सिस्टम हो गया है। ये आपके सामने दोस्तों S400 हमने पढ़ा दिया। आपके सामने पूरी इजराइल की जो आयरन ड्रोम प्रणाली थी वो मैंने आपको पूरी पढ़ा दी है। एक नया तथ्य यहां पर और शामिल हुआ है, हमारे भारत के द्वारा एक नया तथ्य ये दिया गया, हमारे भारत ने 6 करोड़ की डील भी कर ली है कि हम लोग अपने इस मिसाइल यानी कि आकाश को बेचना भी चाहते हैं। क्यों? ताकि भारत डिफेंस सिस्टम से आत्मनिर्भर बनना चाहता है। हमारे भारत ने पहला समझौता किस देश के साथ किया? हमारे भारत ने पहला समझौता 6,000 करोड़ का आर्मेनिया नामक देश के साथ दोस्तों कर दिया। हाल ही में आपको पता होगा आर्मेनिया और अजरबैजान 2 ऐसे देश हैं जिनके मध्य में आपस में विवाद चल रहा है। चूंकि आर्मेनिया ऐसा देश है, अलग है मान लो, लेकिन दोस्तों जो अजरबैजान देश है इसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है, इसलिए हमारा भारत आर्मेनिया के साथ 6,000 करोड़ की डील कर बैठा और कह बैठा कि हम लोग आपके साथ 6,000 करोड़ की डील करने वाले हैं। इसके साथ साथ ब्राजील या इजिप्ट नामक जो देश है
उन्होंने भी भारत से रुचि दर्शाई है कि हम भी इस सिस्टम को आपके देश से खरीदना चाहते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आता है। वो बयान आज का नहीं, काफी पहले का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया 2025 के आते आते 2000 वैसे 25 का डाटा है, 2025 के आते आते 23 का डाटा यहाँ पे दिया गया, वैसे 25 का था, 25 या 23 कोई बात नहीं, 25 या 23 का नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये टारगेट दिया गया कि हमारे भारत का डिफेंस सिस्टम इतना स्वदेशी बन जाएगा जो खुद से 5 बिलियन डिफेंस दोस्तों एक्सपोर्ट टारगेट कर लेगा। इतना आत्मनिर्भर बनेगा कि 5 बिलियन पैसे कमाने की क्षमता भारत डिफेंस से अपनी रखेगा, अपने सामानों को बेचने में। बेचने का मतलब है आपके पास कोई दुकान है, उस दुकान में जो आप सामान है वो बेचने के लिए तो है। क्यों बेचते हो? ताकि आप के पास पैसा आ सके। तो भारत के पास सिस्टम है तो बेचेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, नो इश्यूज। ये मोदी जी का भी ऐलान था। तो आपके सामने जो आपने मेरे साथ जो न्यूज कवर की है वो बहुत तगड़ी न्यूज थी। इस न्यूज को आज सुबह मॉर्निंग में आप लोगों ने मेरे साथ 5 बजे कवर किया था, क्वेश्चन नंबर 5 में, कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस वायु स्टेशन पर अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 का आयोजन किया। क्वेश्चन का आंसर दोस्तों श्रीलंका था, जैसा कि पेपर में पूछा जा सकता है। हमने आपको ये क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में मॉर्निंग में भी पढ़ाया था। भारतीय वायुसेना ने क्या किया, कैसे किया, पूरी डिटेल। इसकी प्रणाली की जो दोस्तों गति है वो 2 से 2.5 मैक की गति सीमा पर चलने वाली मिसाइलों के साथ हवाई खतरों का मुकाबला कर सकती है। जैसा कि आपको पता है समर का फुल फॉर्म क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल टू फॉर सॉल्ट रिलेटेशन, इसका दोस्तों फुल फॉर्म हो जाता है। इसी प्रकार से ये वो लिखावट है जैसे कि मैं आपको सुबह मॉर्निंग में दोस्तों बहुत डिटेल के साथ पढ़ाता हूं। पूरी डिटेल के साथ मैंने पढ़ाया था, किन किन देशों से बचना है, किन किन देशों के पास में है, ये सारी चीजें मैंने आपको दोस्तों बताई थी। इसके पास पेपर में आपके सामने कुछ 5 फैक्ट है जो पूछे जाएंगे। आकाश वेपन सिस्टम को किसने विकसित किया? आंसर आपका डीआरडीओ होना चाहिए। डीआरडीओ की मदद बीईएल और बीडीएल ने की थी। इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसको भारत डायनामिक लिमिटेड के नाम से आप लोग जानते हो। इसकी शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? वायुसेना की सहायता से वर्ष 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, हाल ही में इस आकाश वेपन सिस्टम की टेस्टिंग भारतीय वायुसेना ने समर नाम से की है। अब आपको पता चल गया समर और आकाश में अंतर क्या है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में देख लो और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हो। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना 1954 में, मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक भारत के अंदर। इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का जो नाम है भानु प्रकाश श्रीवास्तव है। बीडीएल की बात करेंगे, भारत डायनामिक लिमिटेड की जब हम लोग दोस्तों बात करेंगे तो यहां पे भी आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना भारत के अंदर स्थित है। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का नाम कोमोडोर ए माधव राव है। ये हाल ही का आपका क्वेश्चन है। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट आपको डेली चाहिए जो न्यूज के साथ साथ आपके एग्जाम में भी महत्वपूर्ण हिस्सा लें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। बने रहिए मेरे साथ, मिलते रहिए मॉर्निंग सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर की आपकी अपनी क्लास में। तब तक लिया सभी को तहे दिल से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।